मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भले ही मैं अभी विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ यादें हैं मेरी जो मुझे आज थोड़ा भावुक कर रही हैं। जब मैं विद्यालय में पढ़ाता था तो मुझे याद है एक विद्यालय में लगभग 150 बच्चे थे कक्षा 10 के, जिन्हें मैं एसएसटी पढ़ाया करता था। और उस समय शिक्षक दिवस पर, टीचर्स डे पर उन्होंने मुझे काफ़ी ग्रीटिंग्स बना के बच्चों ने अपने हाथ से दिए। बहुत सारे इस तरह के उपहार दिए जो उन्होंने उनकी क्रिएटिविटी को दिखा रहे थे, दर्शा रहे थे। और ऐसे में उन्होंने काफ़ी बच्चों ने पेन्स दिए, लगभग 55 पेन या 60 पेन रहे होंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्या मैं पेन्स को याद कर रहा हूँ? नहीं। यहाँ मेरी भाव उनके गिफ्ट्स को याद करने से नहीं, मेरा भाव है उन बच्चों का उस प्रेम को याद करने से जो उन्होंने मुझे दिए। देखिए, भारतीय सभ्यता कहती है, भारतीय परंपराएं ये कहती हैं कि भारत में गुरु शिष्य का जो रिश्ता रहा है वह रिश्ता अद्वितीय है। उस रिश्ते जैसा कोई रिश्ता नहीं। बालकों को प्राचीन काल में भी अपने घर से दूर गुरु के आश्रम में रहना होता था। हम भी हॉस्टल में रहे हैं। और हमें आज तक ध्यान है कि हमारे जो गुरु थे, एक एक गुरु के गुण विशेषता हमें आज तक याद है। उन सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जब हम अपने गुरु के प्रति प्रेम भाव को प्रदर्शित करते हैं, हम लोगों के प्रति, गुरुओं के प्रति जब बालक अपने प्रेम भाव को प्रदर्शित करते हैं, वह हमारी सबसे बड़ा पुरस्कार और कमाई होती है। ऐसा लगता है कि जैसे हाँ, हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है इन बच्चों के जीवन में। भले ही एक छोटी सी बात हमने कुछ इन्हें सिखाई है, भले ये 4 दिन ये बच्चा मेरे से पढ़ा है, लेकिन मैंने इसे कुछ दिया है। इसके कैरेक्टर बिल्डिंग में, इसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में, इसकी लाइफ में मेरा भी कोई योगदान कहीं है। तो अपने जीवन की सार्थकता हमें महसूस होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई भी बच्चा ऐसे समय में अपने गुरु को कुछ अपने हाथ से कोई क्रिएटिव चीज़ बना के देता है, कोई ग्रीटिंग, कोई कागज़ पे छोटा सा 2 लाइन ही लिख के दे दे, तो उस गुरु के लिए वाकई ये चीज़ एक ऐसा उपहार होता है जिसे वो भुला नहीं पाता। फिर प्रचलन पेन वगैरह गिफ्ट देने का आया। नो डाउट ये सराहनीय नहीं है, क्योंकि ऐसे में जिन बालकों की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए तो बड़ा ही टफ हो जाएगा कि किस तरह से। लेकिन देखो बेटा, प्यार जब हम प्रदर्शित करते हैं, उपहार का जो मूल्य होता है ना, वो हमारी भावनाओं से होता है। पैसों में उपहार का मूल्य नहीं होता है। तो कभी भी आप इसे इस तरह से ना लें। देखो क्या होता था, ये प्यार वन वे नहीं होता, हम भी प्रदर्शित करते हैं। छोटा सा उदाहरण दूंगा। पहले बच्चों के जब मैं टेस्ट लिया करता था तो मैं उन्हें टॉफ़ीज़ दिया करता था। जिन बच्चों के 30 में से 10 तक रैंक आती थी, उन्हें मैंने टॉफ़ीज़ दी, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा टॉफ़ी एक अच्छी परंपरा नहीं है। टॉफ़ी से तो बच्चों की मैं आदतें ख़राब कर रहा हूँ, उनके दांत ख़राब कर रहा हूँ। फिर मैंने दिमाग लगाया तो मुझे लगा कि भाई, बादाम जितना मुझे कॉस्टली पड़ता है, टॉफ़ी भी उतनी कॉस्ट करती है, तो क्यों ना मैं उन्हें बादाम दिया करूँ। फिर मैं बादाम या काजू या कुछ इस तरह का ड्राई फ्रूट लेके उनके लिए जाता था। और जो बच्चे अच्छे नंबर लाते थे या फिर मेहनत कर रहे होते थे, उन्हें किसी ना किसी फॉर्म में मैं कोई गिफ्ट दिया करता था। और मेरा प्रयास सदा ये रहता था कि जो बच्चा पीछे रह गया है, जिस बच्चे को समझ नहीं आया किसी भी वजह से, या तो उसने छुट्टी की थी या उसे समझ नहीं आया या उसे कोई नंबर कम रह गए, उसे भी गिफ्ट मिले। ऐसा नहीं है कि गिफ्ट देने का आधार हमारे सिर्फ नंबर होना चाहिए। प्रोत्साहन की ज़्यादा ज़रूरत तो उस बच्चे को है बेचारा जो पीछे रह गया है।
तो उस बच्चे को भी किसी न किसी रूप में पारितोषिक मिलना चाहिए, चाहे उसकी किसी अच्छे गुण की वजह से मिले कि भाई आपके अंदर ये खास बात है। तो हर बच्चे को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, चाहे तारीफ़ के रूप में क्यों ना मिले। तो आज मैंने वो अपनी भावनाएं आपके साथ साझा की, और ये पल हमारे लिए स्मरणीय होते हैं। हम सदा इन्हें याद करके खुश हो सकते हैं, ये हमारी संपत्ति है। और मैं अपने गुरुओं को फिर से नमन करता हूँ, जिनकी वजह से मैं ऐसी स्थिति में आया कि मैं बच्चों को कुछ दे सकता था। और उन बालकों का धन्यवाद करता हूँ आज, जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की, जो मुझे ये कह पाए, गुरुजी इस क्लास में सबसे ज़्यादा आपका साथ दिया है साइलेंस रहने में, डिसिप्लिन रखने में या पढ़ने में, तो मैंने दिया। तो उन बच्चों का भी मैं धन्यवाद आज ज्ञापित करना चाहता हूँ। और बदले में उन्हें ईश्वर ने क्या दिया? बदले में ईश्वर ने उन्हें उस मेहनत का पारितोषिक दिया, उस अच्छाई का, उस अपनेपन का, उस प्रेम का, उस आदर का उन्हें रिटर्न मिला कि आज मेरे बच्चे, जब मैं 2002 से पढ़ाता था, तो बड़े बड़े पदों पर भी हैं। उन्हें देखकर हमें बहुत संतोष होता है, बहुत अच्छा लगता है टीचर को ये देखकर कि हाँ, आज हमारे बच्चे जीवन में कामयाब हुए। बालकों की सफलता ही एक टीचर की सबसे बड़ी पारितोषिक होता है। जब हम कभी मिलते हैं और वो हमें बताते हैं कि गुरुजी मैं इस जगह पे हूँ, इस पद पर कार्यरत हूँ, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सुकून का अनुभव होता है। आज शिक्षक दिवस पर मैंने अपने बड़े छोटों को याद किया, अपने गुरुओं को याद किया, अपने बालकों को याद किया। धन्यवाद।